नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल में। तो सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। मैं डॉक्टर मोतीलाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ये कहावत सुनी हुई है, लेकिन ये सार्थक कैसे होती है, इस पे हम आज चर्चा करें। कहते हैं ना कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन अगर व्यक्ति उस खर्च करता है अपने जीवन में, तो उस पर कोई रोग भी नहीं लगते उसको, और उसका जीवन भी बड़ा ढंग से बीतता है, यानी कि अच्छे ढंग से खुशी खुशी जीवन बीतता है। और बेईमानी से कमाया हुआ धन हो तो वो कोई प्रकार की बीमारियां और संकट लेकर के आता है। तो इस बात को आज हम सार्थक करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, एक बार किसी संत से कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज, लोग गंगा के पास जाते हैं स्नान करने के लिए, अपना स्नान करने के बाद में सारे पाप गंगा में धो जाते हैं और कहते हैं जी हम पवित्र हो गए, गंगा स्नान करके आए, और गंगा को तो माना गया, पावन माना गया। तो क्या फिर गंगा जब लोगों के पाप धो देती है तो इसका मतलब गंगा पापी हो गई? गंगा में पाप चला गया तो क्या गंगा पापी हो गई? तो संत ने कहा भी चलो आप माता गंगा से पूछ लेते हैं, अपने चलते हैं। वो उन्होंने जाकर के माते से पूछा है, माते वंदन प्रणाम किया उनको। उसके बाद पूछा कि लोगों की ये शंका है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग आपके पास आकर के अपना पाप धोने के लिए आते हैं, स्नान करते हैं, तो वो आप पाप अपना आप में छोड़ जाते हैं, तो क्या आप पापी हो गई माते? तो गंगा ने कहा भी मैं क्यों पापी हो गई? मैं तो पापी नहीं हुई। मैं कोई एक जगह थोड़ी खड़ी रहती हूँ, मैं कोई ठहरती थोड़ी हूँ। मेरा तो जो पानी है मेरा तो बहता रहता है, तो मैं तो बहती रहती हूँ। मैं वो सारा पाप समुद्र में ले जाके छोड़ देती हूँ। मैं उसी में मेरा जल जो है विलीन कर देती हूँ उसी में। तो मेरा जल तो वहाँ पहुँच जाता है, समुद्र में पहुँच जाता है, इसलिए मैं तो पापी नहीं हुई। अब वो फिर उन्होंने कहा कि समुद्र से पूछो। समुद्र से पूछते हैं तो वो समुद्र ने कहा भी मैं पापी क्यों हुआ? वो कहने लगे कि गंगा का पानी सारा आपके पास आ जाता है, गंगा के सारे पाप आपके पास आ जाते हैं, तो हे समुद्र देव, क्या आप पापी हो क्या? तो आप बताइए, समाधान कीजिए, इस बात का, शंका का निवारण कीजिए। तो उन्होंने कहा भी, समुद्र ने कहा भी मैं तो ये भाप बना के उड़ा देता हूँ और बादलों को दे देता हूँ, मेरे पास तो पानी रहता नहीं, मेरे से तो बादल ले जाते हैं सारे भाप के रूप में, उड़ जाता है पानी सारा। तो वो कहते हैं बादल से पूछते हैं। फिर उन्होंने फिर बादल से पूछा, बादलों से पूछा भी इस तरह से बात है। और हमने गंगा से पूछा, गंगा ने कहा मैं समुद्र में दे देती हूँ सारा, और मेरा पाप तो समुद्र में चला जाता है। समुद्र कहता है मैं भी नहीं रखता मेरे पास में, मैं तो बादलों को दे देता हूँ, तो क्या आप पापी हो गए? अब बादल कहते हैं हम पापी क्यों हो गए भाई? हमने तो अपने पास हमने भी नहीं रखा, हमने तो बरसात कर दी, वो पानी वापस धरती को दे दिया, हमने वापस वहीं भेज दिया जहाँ से आया, धरती को दे दिया हमने। तो अब वो धरती को दे दिया तो गया कहाँ वो कहते भी उससे जो है ना, वो उस पानी से सिंचाई होती है भूमि की, जो है फसलें उगती है, अन्न उगता है, और फिर अन्न को मनुष्य खाता है, उसका पोषण होता है, वो सारा तो वापस चला गया। अब बात आता है कि पाप गया कहाँ? तो ये है कि जिस वृत्ति के साथ, जिस सोच के साथ, जिस मानसिकता के साथ में उस अन्न को उगाया जाता है, और जिस मानसिकता के साथ, जिस वृत्ति के साथ, जिस सोच के साथ उसे खरीदा जाता है, खरीदने वाला जिस प्रकार की अपनी वो पूंजी लेकर के आता है, वो कहाँ से लाता है? पाप की कमाई हुई लाता है, अपनी ईमानदारी की कमाई हुई लाता है, कहाँ हक की लाता है कि किसी के बेहक की लाता है? वो किस पूंजी से उसको खरीद रहा है ना? जिसने उगाया उसने किस सोच के साथ उगाया, और जिसने खरीदा उसने किस सोच के साथ खरीदा, और फिर जब खाया गया तो उस वक्त उसकी मानसिकता क्या रही थी, उसकी वृत्ति क्या रही थी, उसकी सोच क्या रही थी, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। जैसे घर पे जब माता भोजन बनाती है तो वो प्रेम से, स्नेह से, अपने हृदय के भाव से बनाती है कि मेरा बच्चा खाएगा, मेरा पति खाएगा, है, तो वो बड़े प्यार से उसको पोषण देती है भोजन को, मतलब उसको आटे को लोच भी देगी, प्यार से बनाएगी, उसको उसके भाव सेंटीमेंट्स जाते हैं उसमें, तो उसी से घर का पोषण होता है। वो जो खाने वाले जो सदस्य होते हैं उनका पोषण होता है, और वो जो है ना उनको पौष्टिकता प्राप्त होती है। और अगर वही कुंठित भाव से बनाया जाए, रो रो करके बनाया जाए, दुखी मन से बनाया जाए, तो खाने वाले के मन में
अनेकों प्रकार की उसके शरीर को बीमारियाँ हो जाएंगी, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहने लग जाएगी, उसको मानसिक बीमारी भी होने लग जाएंगी, उसको और भी कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो मन शुद्ध होगा तभी कोई सारी बातें होगी। तो कहने का भाव ये है कि मन की वृत्ति के साथ में अन्न का जोड़ा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अन्न, अब इसका एग्जाम्पल यूँ देते हैं कि अन्न तो हमेशा ईमानदारी की कमाई से ही खाना चाहिए। लोग बेईमानी भी करते हैं, छल कपट करते हैं, किसी का हक भी छीन लेते हैं और फिर वो उस दुराचार से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो देखते हैं घर घर में बीमार लोग, कारण क्या है कि वो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रही हुई है ना, इसी वजह से वो दिक्कत आती है उनको। अगर पहले लोग सात्विक थे, किसी का हक नहीं छीनते थे और उनका जो पौष्टिकता बराबर उनको मिलती थी और उनका शरीर भी पुष्ट रहता था, बीमारियां बहुत कम थी, उस वक्त बीमारियां थी नहीं। अब बीमारियां बढ़ रही है क्योंकि अब लोगों के विचार ही बदल गए अलग। अब इसी से एक मिलती हुई कहानी और बता रहा हूँ, इसका दृष्टांत दे रहा हूँ कि भीष्म पितामह जो थे वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। अब जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो कृष्ण जी के कहने से वो जो मरणासन थे, मतलब उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, सूर्य उत्तरायण में आ जाए तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, हैं। और वो शुक्ल पक्ष की भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई दिन अच्छा आएगा तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का प्रदान था, इसलिए वो उसको मृत्यु को रोके हुए थे, जबकि सारा खून जो है निचोड़ चुका था। अब उस अवस्था में कृष्ण जी के कहने से युधिष्ठिर पांडव उनके पास प्रवचन सुनने के लिए जाया करते थे। तो वो ज्ञान देते थे, लेकिन वो फिर भी इस बात से कुंठित थे कि मतलब पूरा परिवार उनका नहीं पहुंच रहा था। तो कृष्ण जी ने उनके मन की भावनाएं भांप ली थी और युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि जब कोई परिवार का वृद्धजन अंतिम समय में, मतलब वो मृत्यु की प्रतीक्षा रहता है और अंतिम समय में वो कोई प्रवचन दे रहे हैं, कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो पूरे परिवार को आकर के आपको सुनना चाहिए। और परिवार पत्नी के बिना पूरा नहीं होता, पर बिना पत्नी के परिवार अधूरा रहता है। तो इस बात को फिर युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए, तो वो द्रौपदी को साथ लाए, अगले दिन साथ लेके आए। द्रौपदी नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने मना मनु के साथ ले आए, क्योंकि द्रौपदी को तो इस बात का भी दुख था ना कि ये आज ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं जब भरी सभा में थी मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तो उस वक्त पिता मैंने मेरी कोई हेल्प नहीं की, है ना, मेरी कोई सुरक्षा नहीं की। तो मन में था, विचार तो रहता ही है। तो वो लेकिन युधिष्ठिर के मनाने से वो आ गई और वो भीष्म पितामह जी नीतिगत ज्ञान दे रहे थे, सारे सुन रहे थे। तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी ज्ञान सुनने के बाद में हंस पड़ी। तो हंस पड़ी तो पिता मैंने पूछा कि पुत्री तुम क्यों हंसी, तुम्हारी हंसी का कारण क्या है बताओ। तो लज्जा गई, संकुचा गई, क्या बोलूँ, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, मरणासन हैं, अब इनके आगे मैं क्या बोलूँ। वो थोड़ा संकोचवश बोल नहीं पाई। हैं, कई बार ऐसी बात होती है, मन में तो होती है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वो बोल नहीं पाई। तो भीष्म पितामह ने कहा पुत्री तुम बोलो, कोई बात नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, तुम सारी बात बोल दो ताकि मेरे मन में जो है शांति प्राप्त हो सके मुझे। तुम बताओ क्यों हंसी, क्या बात है। फिर द्रौपदी ने बता दिया कि पितामह आज आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, नीतिगत बात कर रहे हैं, सारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान और ये नीति शास्त्र आपका उस वक्त कहाँ चला गया था जब आपके सामने भरी सभा में आपकी मौजूदगी में मेरा चीर हरण हो रहा था। तो आपका ये ज्ञान उस वक्त कहाँ लुप्त हो गया था, मुझे इस बात का आप उत्तर दीजिए। तब फिर जो है पिता मैंने क्या कहा कि पुत्री उस वक्त जो है ना मेरा ज्ञान कहाँ चला गया था मैं बताता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। उस वक्त मैं दुर्योधन का, दुराचारी का मैं उस वक्त अन्न खा रहा था। दुर्योधन दुराचारी था, दुष्कर्म करता था सारे, और उसी का मैं जो है अन्न खा रहा था। तो मेरा मन भी जो है दुराचारी के अन्न खाने से मेरी बुद्धि जो है वो जड़ता को प्राप्त होगी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्योंकि अन्न जो है वो रक्त का कारक होता है, अन्न से तो रक्त बनता है। अन्न जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से पहले रस बनेगा, रस रक्त मांस मैदा अस्थि मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं बनती हैं। तो रस पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, तो अन्न से तो बना ना। तो वो उन
दुराचारियों का अन्न खाया तो उससे मेरा रक्त भी दूषित हो गया। और अब जो है उसके खाने से मेरी बुद्धि होगी भ्रष्ट, तो मैं उस वक्त नीतिगत बात नहीं कर सका। लेकिन अब क्या है कि अब अर्जुन के बाणों ने मेरा जो शरीर का भेदन किया, मेरे बाण मार मार के शरीर का सारा रक्त निकाल दिया, मेरा सारा रक्त निगल चुका है। अब मेरे में कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ मेरी माँ का अंश बचा, मेरी माता का गंगा का अंश बचा। अब ये गंगा पुत्र भीष्म बात कर रहा है, इसलिए सिर्फ माँ का अंश बचा है, इसलिए मुझे वो ज्ञान वापस मेरे में आ गया, तब मैं ये नीति लेकर बात बता रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, इसलिए अन्न हमेशा अपनी नेक कमाई से ही कमा करके लाया जाना चाहिए और नेक कमाई का कमाया हुआ अन्न ही खाना चाहिए। और जैसे अब जैसे कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी वैसी बने बानी। अब चरणामृत पिएंगे तो हम राधे राधे करेंगे, जय श्री राम करेंगे, कुछ न कुछ जय श्री कृष्ण जय श्री राधे करेंगे। लेकिन कोई दारू की दुकान पे जाके दारू पिएगा तो वो तो गुड़ के मारेगा, वो तो गाली गलोची करेगा, बकवास ही करेगा, तो वो पानी वहाँ का पी रहा है, तो वहाँ इसलिए वो उसकी बुद्धि वहाँ होगी, वैसी होगी। और इसी तरह से अन्न जैसा खाया वैसा उसका मन। तो हमेशा अपनी नेक कमाई से किया हुआ जो है भोजन वो ही करना चाहिए, नेक कमाई से भोजन कमा के लाना चाहिए, ताकि आपके परिवार में जो है संपन्नता बनी रहे, विचारों की शुद्धता बनी रहे, सात्विकता बनी रहे, और ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति बनी रहे, और ईश्वर की भी आप पर कृपा बनी रहे। यही कहना चाहूँगा। इसी के साथ में आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।